हेलो, इस वीडियो में हम लॉग और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम। ठीक है, देखो लॉग की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन में। तो उसके लिए हमें कुछ लॉग के कुछ लॉज पता होने चाहिए। जैसे पहला लॉ है, अगर आपके पास लॉग ए प्लस लॉग बी दिया हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए बी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी गिवन है तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास लॉग ए की पावर एन है तो इस प्रॉपर्टी में ये n आगे आ जाएगा यहाँ और log a बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास log गिवन है और यहाँ पे लिखा हुआ बेस और यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे a हो गया, 10 हो गया, या फिर e होता है। अच्छा, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत जगह पे खासकर कैलकुलस में हमें लॉग ई लिखा हुआ मिलता है। इस लॉग ई को कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ पता हूँ। अगर जैसे कुछ वैल्यूज़, जैसे अगर आपको लॉग बेस 10, अच्छा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बेस में क्या है? 10 है। ठीक है, जैसे लॉग बेस 10, 2 की वैल्यू होती है 0.301। ठीक है, अच्छा, लॉग 3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.477। और लॉग 10 की अगर आपको वैल्यू पता है, log 10 की वैल्यू अगर आपको पता है 1, तो इन 3 वैल्यूज़ का यूज़ करके हम बहुत सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे log 4 चाहिए, ठीक है, log 4 की वैल्यू चाहिए, log 4 चाहिए, तो log 4 कैसे करेंगे हम? log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। अभी जैसे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log x की पावर n था, तो ये n आगे आ जाएगा, और बचेगा क्या? log x। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा और log 2 बचेगा। अच्छा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.602 और log 4 की वैल्यू मिल गई हमें। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें log 5 चाहिए तो log 5 की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो, log 5 चाहिए तो log 5 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? 5 को कैसे लिख सकते हैं? log 10/2 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं हम, log a/b वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। log a/b वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? log a माइनस log b। ठीक है, तो ये वाली अप्लाई करेंगे तो log 10 माइनस log 2। ओके, तो log 10 कितना होता है? 1। log 2 कितना होता है? 0.301। अच्छा, 1 में से 0.301 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.699। तो log 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे log 6 की वैल्यू चाहिए हमें, तो log 6 कैसे मिलेगा? log 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? log 6 को हम लिख सकते हैं log 2 × 3। ठीक है, और यहाँ पे log ab वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log 2 प्लस log 3। ठीक है, log 2 और log 3 की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे और हमें log 6 की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, 7 का भी रहने देंगे, 8 का देखते हैं, log 8।
ठीक है, log 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा और log 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, 2 की वैल्यू कितनी थी 0.301, तो 3 इंटू 0.301 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.903 log 8 की मिल जाएगी। सिमिलरली log 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, log 3 की पावर 2, log 3 की पावर 2 लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी और log 3 की वैल्यू लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें log 9 की वैल्यू मिल जाएगी और log 10 की वैल्यू 1 है। तो देखो 2 और 3 का जितनी भी हमने वैल्यूज अभी फाइंड करी, 2 और 3 log 2 और log 3 की वैल्यू यूज करके किया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको log 2 और log 3 आता है तो आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी थी log की, अगर बेस चेंज करना हो, मान लेते हैं हमारे पास log b और यहाँ a दिया है, ठीक है, और हमें बेस चेंज करना है, जैसे यहाँ पे बेस कुछ भी लगाना हो, जैसे सेम बेस लगाना, फॉर एग्जांपल हमें log 10 बेस में बनाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, log बेस 10 a बाई log बेस 10 b। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी ये हमें बहुत काम आएंगी कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कुछ मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 9 टू दी पावर 1/2 माइनस log बेस 10 5 टू दी पावर 2। ठीक है, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो log बेस 10 है, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 प्लस log 10 9 की पावर यहाँ पे हाफ दिया हुआ है वैसे, माइनस log बेस 10 5 की पावर 2। अच्छा, ये भी क्या करेंगे इस नेक्स्ट उसमें कि जो भी पावर है उसको आगे ले लेंगे, जैसे 2 आगे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बेस 10 प्लस यहाँ से हाफ आगे आ जाएगा log बेस 10, एक मिनट, इसको तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, इसको log बेस 10 इसको 3 लिख देते हैं क्योंकि 9 की पावर हाफ कितना होता है 3, और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और log बेस 10 5 ये आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है इसको। अभी log 10 कितना होता है 1 होता है, तो log 10 1 होता है तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस log 3 कितना होता है, log 3 होता है 0.477। अच्छा, log 5 अभी निकाला था, लेकिन अगर याद ना हो तो तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, -2 log 10 को log 5 को कैसे लिख सकते हैं 5/2, और फिर से सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करके a/b वाली, 2 प्लस 0.477 -2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 10 होना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 प्लस 0.477 माइनस 2 log 1 होता है log 10 होता है 1, ये हो गया 0.301। ठीक है, ये आएगा 2 प्लस 0.477 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0.301 कितना होगा 996
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। 2.477 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 18 और ये हो गया एक 19 और एक कैरी आएगी 12 और 13 398। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 6 में से 9 गया, और सॉरी 16 में से 9 गया तो कितना बचता है 7, और ये हो गया 3 में से 3 गया तो 0 बचता है और ये 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1.079। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हमें log 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या log, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1.8 को 18/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 10, ये 10 में से ये 10 एक पावर कटेगा तो यहाँ पर पावर बचेगा 9। ठीक है, अब इसमें log a प्लस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। log 18 प्लस log 10 टू दी पावर 9। अच्छा, यहाँ पे 18 का कैसे निकालेंगे भाई, 18 का निकालना है 2 और 3 की वैल्यू अगर आपको याद है तो 18 का हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, log इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। यहाँ से पावर आगे आ जाएगी 9 log 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे log 2 प्लस log 9 प्लस 9 log 10 तो कितना होता है 1, इसको डायरेक्टली 9 लिख देते हैं। ओके, अभी क्या हो जाएगा log 2 कितना होता है 0.301 प्लस log 9 को कैसे लिखेंगे log 3 की पावर 2 प्लस 9। ठीक है, अभी और करते हैं इसको कैलकुलेट। 0.301 हो गया, ये 2 आगे आ जाएगा, log 3 कितना होता है 0.477। ठीक है, प्लस 9, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करते हैं पहले उसे 2 से, तो ये जाएगा 4, फिर आएगा 5, फिर कैरी 1 आएगी 8 और 9। ठीक है, प्लस 9, अब ऐड कर दो इसको सिंपली, ये जाएगा 5, ये जाएगा फिर 5 और ये 9 और 12 और कैरी आएगी 1, मतलब 10.255। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो क्या है, हम इस तरीके से कुछ नॉन वैल्यूज़ की हेल्प से बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम।